दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मुझे घर जाके नाश्ता बनाना है क्योंकि मैं सुबह लेट हो गई थी। ठंड के दिनों में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर जा रही हूँ। ओहो, गुड मॉर्निंग। कौन रो रहा है? कोई नहीं रो रहा है। कोई नहीं रो रहा। नाश्ता कर लिया? क्या खाया? कॉर्नफ्लेक्स खाना पड़ा। आज मैंने सोचा था मेथी का आटा गूंद दूँगी, पराठा बना के जाऊँगी, पर लेट हो गए। कोई याद नहीं कर रहा मुझे। गोभी आलू काटा है, बॉईल करने रखा है। ये आटा भी गूथा है मैंने, थोड़ा सा गल जाए। और ये बच्चे जान खा रहे हैं। पानी क्या करते हैं, पानी मांगेंगे कि पीना है, खुद से पीते हैं पानी और गिराते भी हैं। मुंह से नहीं गिराते, खेलने में गिराते। तो आपकी ग्लास कहाँ है? तो दोस्तों घर आई हूँ, मैंने चेंज किया है, हाथ पैर धोए और फटाफट। कहाँ है आपकी ग्लास? आप ले गए थे? दोस्तों आप मानेंगे नहीं, मेरे बर्तनों की जगह पता है क्या रखा है? 2 कॉम रखे हैं। उनका यहाँ क्या काम, गॉड नोज। और हमेशा मेथी का आटा ना मेरे से अक्सर गीला हो जाता है, तो मैंने दोबारा आटा डाला। पराठे बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ये ओपन किचन है। बच्चे उठा उठा के ले जाते हैं, पूरा क्लीन करना पड़ता है बहुत अच्छे से। सब्जी बन रही है, अभी बना रही हूँ। ये ग्रीन पराठा बनेगा बेटा आज, है ना, स्कूल के लिए। ठीक है, पूरी चाहिए? पूरी खाओगे पक्का? ये वाली पूरी खा लोगे? नहीं। ग्रीन पूरी अच्छी हेल्दी स्ट्रॉन्ग बनते। बनाऊं कि पराठा की पूरी? क्या पराठा या पूरी? पराठा बनाऊं पक्का? ठीक है, हाँ जाओ खेलो, अभी टाइम है आपको बहुत। आप जल्दी रेडी हो जाते हो नहा के। मम्मी उसको मेरे हाथ से ही पानी चाहिए, जिद है। ला मैं दूं, ला ऐसी बात नहीं, फिर भी बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए एक बार। हाँ जी, मैं बोल रही थी कि लास्ट टाइम जो ना हमने ना उपाय किए थे ना, वो भी ना इन्होंने ना पूरे नहीं किए थे। अच्छा। जितने भी किए थे उसके ड्यूरिंग ही ना 10 दिन में ना 2 डील्स हो गई थी। और पहली बार 2 डील्स हुई थी। पहली बार भाई 5 दिन बाद दूसरी हो गई। हाँ। पहली बार हुआ था ऐसा। बस उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद तो उपाय फिर बंद कर दिए क्या? हाँ, मैं कह सकती। पता क्या हुआ, मैंने भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि इनको क्या हुआ। इन्होंने ना जब दोबारा मेरा ध्यान गया, तब मैंने देखा कि इन्होंने ना रिंग नहीं पहनी हुई। मैं क्या रिंग कहते हो, तो मैं तो आपसे पता नहीं, मैं मतलब इस तरह करके नहीं, क्या होता है कि यही निगेटिविटी होती है। एक्चुअली में क्या होता है कि कुंडली में जो प्लेनेट बैठे हैं वो खराब होंगे आपकी आदतों से, अच्छे होंगे आपकी आदतों से। एक दिन में सही हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, हाँ, मगर हमारी आदतों से ही ये धीरे धीरे सही होते हैं। शनि खराब होगा अगर आप डिसिप्लिन में नहीं होगे, अगर आप झूठ बोलो, मतलब कि लोगों से चीट करोगे तो शनि खराब होगा। तो उसके लिए एथिकल होना जरूरी है। हाँ, मतलब ये एक एग्जाम्पल है ये। नहीं, मैं समझ गई वो तो। देखो वैसे तो नेचर वाइज बहुत अच्छा है, कोई झूठ नहीं है। दोनों बच्चे सोएं, और ये बहुत कम होता है कि दोनों एक साथ सोएं। पहले तो होता भी था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, बहुत परेशान करने लगे। मेरी हालत ऐसी हो जाती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और आप लोगों के कुछ अच्छे अच्छे कमेंट आए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जिक्र कर लूँ कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो। दोस्तों सच बताऊँ, जो सब्सक्राइबर्स हमारे शुरू से हैं ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, उनने देखा है कि मैं कैसे करती हूँ, मैं कितना रोती थी, कितनी एक्सपेक्टेशन थी मुझे दुनिया से। मैं ना वो लर्निंग फेज़ जो था, आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी जो पहले से जुड़े हुए हैं। सच में उनकी और उन लोगों की भी मैं थैंक यू बोलूँगी जिन लोगों ने ये फ़ोन करके मुझसे सजेशन ले रहे थे कि हमारा बेबी हुआ है, हम क्या करें, मेरे ट्विंस हुए, आपने वो क्या खिलाया था, क्या लगाया था। आप प्लीज़ ऐसे ही वीडियो बना, आपसे मोटिवेशन मिलता है। मैं कह रही हूँ 2000 व्यू में भी अगर 2 लोगों को भी मुझसे मोटिवेशन मिल रहा है, और मुझे क्या चाहिए यार। मेड के साथ मेरे कुछ खास अनुभव नहीं रहे, इसलिए मैं लगवा नहीं पाती हूँ। ठीक है, चल रहा है। मैं बहुत अब लोड नहीं लेती हूँ। आप लोगों ने जैसे कहा
गो विद द फ्लो वाले मोड में हूँ, इसीलिए। उसी बीच 2 कमेंट ऐसे भी आए थे कि आप भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हो ऐसे वीडियो बना के। यार देखो, मैंने बहती गंगा में हाथ धोने नहीं गई थी, मैं जब बस बहती हुई गंगा के बारे में जो मेरा अनुभव था मैं वो बताने गई थी। वो मैसेज ऑटोमेटिकली आ गया मेरे पर्सनल नंबर पे, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो बस वही बताया था। लेकिन हाँ, देखो, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए भी समय चाहिए। और मैं बताऊँ, कहते हैं ना मी टाइम मिलता है माँ को, मुझे मी टाइम ही नहीं मिलता दोस्तों। तो अगर हमें बहती गंगा में हाथ धोना ही होता तो हम खुला चैलेंज देते। आप लोग तो नीतू दी की तारीफ़ भी कर रहे हो, पर मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं। आप क्यों तारीफ़ कर रहे हो, या नेहा के भाई ने उनकी क्या बुराई करी, क्या बेइज्जती करी, मुझे नहीं पता। बस उनने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे उतना ही पता है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बहती गंगा में हाथ धो के लाखों रुपए कमाने का एजेंडा होता तो मैं अभी बुलाती हूँ अपने हस्बैंड को, मालवी जी को, और जाते हैं पुलिस स्टेशन। वहाँ का एक वीडियो बनेगा, रिपोर्ट का एक वीडियो बनेगा, रिपोर्ट के साथ साइबर सेल जाते हैं, वहाँ का एक वीडियो बनेगा, खुला चैलेंज देते हैं, 5-6 रील कट जाएंगी, अच्छे अच्छे गुस्से वाला एग्रेशन वाले वीडियोस बन जाएंगे। पर उन वीडियोस की जो एनर्जी होगी, क्या वो मेरे बच्चों के लिए अच्छी होगी? नहीं। और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ हस्बैंड वाइफ, हमारी 3 बच्चों के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे इन लॉज के लिए, क्या वो फुलफ़िल होंगी? नहीं ना। तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें नहीं धोना बहती गंगा में हाथ। हाँ, गो विद द फ्लो होना चाहिए। ट्रेंड था, ट्रेंड इन द सेंस बताना था, दैट्स इट। वो फ्लो में, अब क्यों उस बंदी ने हमें नहीं भी मैसेज करती, हमने तो कुछ बहुत बुरा तो बोला भी नहीं था, बिल्कुल ही बुरा नहीं बोला था मेरे अकॉर्डिंग। तो क्यों मैसेज किया हमें? कौन है वो जिसने मैसेज किया? उनकी पूरी टीम है, या कुछ लोग ऐसे ही कर देते हैं, या उन्हें कह रखा है कि कर दो, काइंड ऑफ, आई डोंट नो। ना मैं जानना भी नहीं चाहती। अभी भी मेरे पास बहुत काम है। मेरी मम्मी भी मेरे साथ रहती हैं, मुझे मेरी मम्मी की भी केयर करनी पड़ती है। बीच में आपने देखा था मैं मम्मी से सब्जी वगैरह मम्मी काट देती थी, पर सुबह के उठ के मम्मी को बाहर बैठना होता है, और फिर मम्मी जल्दी जल्दी काटती। मैंने मम्मी को मना कर दिया, मम्मी मन करे तो ही कट करो, इसलिए मैं मम्मी से कोई काम नहीं कराती। ये लाइफ मम्मी भी अपनी इंजॉय करे, बाहर बैठे, नहा के बैठे, माला जपे, जो करना है करे, इसलिए मैं मम्मी से कुछ भी काम नहीं करवाती हूँ, ना करवाना चाहती हूँ। तो मेरे हो सकता है मैं पुराने जन्म में मैंने भी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा होगा, इसलिए भगवान ने मुझे इतनी जिम्मेदारियां दी है, तो मैं इन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहती हूँ। हाँ, कुछ लोगों को ये कहना है कि आप अपनी लाइफ, मेरी लाइफ तो मैं देख ही रही हूँ, हमारी लाइफ में मैं ऐसा नहीं कहूँगी कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर टेंशन नहीं होगी तो लाइफ जीने में मज़ा भी नहीं आएगा। अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ स्ट्रगल करने में भी एक अलग ही मज़ा है। हमारा घर बन रहा है, वहाँ पर मुझे फ्लोरिंग डिसाइड करनी है, किचन काउंटर टॉप जो होता है वो डिसाइड करके उनको बताना है, फर्नीचर कहाँ क्या बनेगा वो डिसाइड करना है मेरे पास। वो थोड़ा मोबाइल में तो देखूंगी यार, मॉडर्न में क्या चल रहा है और हमारे बजट में क्या आ रहा है, वो सब देखना है। और जैसा कि हम लोग ने बताया था कि कुछ महीनों पहले हम भी हताश हो गए थे कि हमारे फेसबुक हैक हो गया था तब, और व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो फिर आप लोगों ने भी कहा कि एकदम इस पर डिपेंड मत रहो। तो हम लोग इतना नहीं है, मालवी जी भी जॉब करते हैं, हम भी आगे अपनी फील्ड में बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं भी इसलिए पार्ट टाइम जा रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी अभी मेरी क्रिस्टल हीलिंग पे मेरी रिसर्च कह सकती हूँ, कि मैं पर्सनल जो हमारे पुराने क्लाइंट हैं उन पे मैं वो कर रही हूँ, और अच्छे फीडबैक मुझे आए हैं, तो मैं दोबारा जिन लोगों ने हमसे कंसल्टेशन दिया था उन्हें भी सेंड कर रही हूँ क्रिस्टल, ताकि लोगों का भला भी हो सकता है। एक होता है ना लाइफ का पर्पस पता चल जाना, तो हमें पता चल गया है, तो हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। इसलिए बहती गंगा में हाथ धोने का बिल्कुल टाइम नहीं है। पॉडकास्ट का भी हमने जो चैनल स्टार्ट किया, बहुत अच्छे वीडियोज़ बने, व्यूज़ से हमें कोई मतलब इस समय नहीं है, वो वीडियो बने बहुत अच्छे हैं दोस्तों, आपने नहीं देखा है, मज़ा आ जाएगा। साइकिक रीडिंग का अगर आप वीडियो देखोगे ना, बहुत मज़ा आएगा। और जो जेपी अग्रवाल सर के साथ बनाया था वो भी बहुत प्यारा था, मैम के साथ भी बहुत इन्फॉर्मेशनल था। लोगों ने रील्स भी ली है, उसकी कट की है, रिमिक्स की है, लोगों तक पहुँच रही है, अच्छी बात है। सोचिए टेलीमानस नंबर, कितने डिप्रेशन में लोग हैं। अगर आप सचिन मनीषा की बात करते हो, सचिन को अगर आप देखो तो उसने अपने शायद एक साइकेट्रिस्ट का मेडिकल वो ट्रीटमेंट का पर्चा भी शेयर किया था, वो भी शायद डिप्रेशन में या साइकोलॉजिकल उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर जो लोग डरते हैं डॉक्टर के पास जाने में, काउंसलिंग की ज़रूरत है, टेलीमानस का नंबर होता है, ये मुझे भी नहीं पता था। काउंसलिंग के लिए आप फ्री में टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं, वो आपकी बात पूरी सुनेंगे,
अगर आप काउंसलिंग से ठीक हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो वो पास के किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास आपको भेजेंगे। ये वो जेपी अग्रवाल सर ने हमें बताया था जब हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया था। तो देखिए कितने लोगों की हेल्प हो जाती है ऐसी चीज़ें करने से। तो हम तो भाई इन सब में बिजी हैं, और पहले हम कॉमेडी रील्स बनाते थे। लोग जैसे हमें कॉपी करने का ही टाइम नहीं, तो हाथ धोने की हाथ तो आप भूल ही जाइए, हम किसी को कॉपी भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है दोस्तों। माता रानी की कृपा है, बिजी ही रहे, और अप डाउन चलते रहना चाहिए। थोड़े बहुत लाखों करोड़ों रुपए आ जाए, सोचो हमारे तो इतने व्यूज़ ही नहीं आते हैं, जिन लोगों के लाखों में और मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं वो कितने 10 लाख करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पर ऐसे करोड़ों रुपए किस काम के जो आपकी यहाँ से आपका सुख चैन छीन ले। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, जिन्होंने कमेंट किया उनके लिए भी कोई वो फीलिंग नहीं है। लेकिन जब उन लोगों की आप इतनी बदतमीजी सह सकते हो, चाहे आप लोग अरमान मलिक को भी सब गलत कहते हैं, अभी सचिन को गलत कह रहे हैं, नेहा को कह रहे हैं, लेकिन ये वही ऑडियंस जो उनको फॉलो करती आई है, कल जाके भी वो लोग जो ऐसा हमारे नीचे लिख रहे हैं उनको वो कुछ सबूत दे देंगे, उनके वापस हो जाएंगे। जहाँ ये जो कहते हैं ना, जहाँ पैसा होता है लोग वहीं जाते हैं। तो कुछ लोग ये प्रूफ यहाँ भी कर देते, इस कम्युनिटी में भी कर देते। बट वी आर ब्लेस्ड कि हमारे अभी तक के जो सब्सक्राइबर रहे बहुत अच्छे रहे। एक दो बीच में आते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम हिल जाएं, बट वो अभी तो पॉसिबल नहीं है, माता रानी की कृपा है। तो जिन लोगों ने हमेशा साथ दिया है उनको थैंक यू सो मच। अब मैं थक गई हूँ दोस्तों। शाम को मेरी कोचिंग भी रहती है, उसके प्री बोर्ड आने वाले जो 2 बच्चियाँ आती है, तो मुझे पेपर भी सेट करना, क्योंकि कोर्स मैं करवा चुकी हूँ, मुझे उनको अच्छे से प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो मैथ साइंस ही ले। आजकल बेसिक और एडवांस का फंडा हो गया ना, तो वो चाहते हैं कि एडवांस का पेपर दे और मैथ साइंस ही ले 11th में। तो मुझे थोड़ा सा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। चलिए बाद में मिलते हैं।